नीति वचन से एक वचन पढ़ेंगे, 29 अध्याय 29 उसका 25। नीति वचन 29 29 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 29 अध्याय 29 उसका 25वां आयत। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। तो इधर लिखा है कि मनुष्य का भय, कैसे मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाते हैं। मनुष्य का भय खाना, कई प्रकार के भय हम देख सकते हैं। कई प्रकार के भय, मानसिक या भय है, मृत्यु का भय है, और भविष्य के बारे में भय है, पराजय का भीति है, भय है, और बीमारी का भय है। बहुत सारे भय हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर या वचन में लिखा है ये जो भय है क्या है, एक फंदा है ना, फंदा, एक फंदा है करके लिखा है। भय खाना एक फंदा है, तो एक जाल बिछाने का समान है। यानी कि पक्षी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं, या कुछ ऐसा जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। तो इसी प्रकार है भय खाना है करके, या भय खाना भी, या भय खाना है करके बाइबल में लिखा है। तो इसलिए तो भय से हमें या डर से हमें मुक्त होना जरूरी है। तो अगर भय खाएगा तो हमें आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। भय खाएगा तो हमारा जो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें उन भय से हमें क्या करना चाहिए, मुक्त होना या छुटकारा पाना। तो ये भय क्या है, एक आत्मा है। भय क्या है, एक आत्मा है जो हमारे अंदर काम करते हैं। तो इसलिए उस आत्मा जो भय दिलाने वाला या भय खाने वाला या भय दिलाने वाला, उस आत्मा से क्या करना है, हमें छुटकारा पाना है, पाना जरूरी है। ये एक शत्रु का, शैतान का एक हथियार है। भय एक शत्रु का, शैतान का हथियार है। तो इसलिए हमें उन शत्रु के हथियार भय से हमें छुटकारा पाना जरूरी है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं कि पहली बात मैं आपके पास रखना चाहते हैं कि भय एक फंदा है। वो हमें क्या करते हैं, पैरालाइज करते हैं। हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए, उन्नति में जाने के लिए क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो उस फंदे से हमें छुटकारा पाना जरूरी है। तो हमें हम दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, पहला इतिहास के किताब 13 अध्याय में एक घटना हम उधर पढ़ते हैं। दाऊद और सारे लोग मिलकर वाचा का जो संदूक है यरूशलेम में या दाऊद के या नगर में, यरूशलेम में लाने के लिए चाहता था। लेकिन जब लेके आते समय क्या हुआ, तो कैसे लेके आया था, एक बैलगाड़ी के ऊपर रखकर वो लेके आ रहा था। उस्सा नामक या कुछ याजक उसको संभाल रहा था। वो बैल या अचानक वो गिरने लगा। तब उस्सा ने जाकर उसको पकड़ लिया। तो उस्सा उसी समय क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। तो इस कारण दाऊद आगे लिखा है कि डर गया है करके लिखा है।
डरने के कारण वो संदूक यरूशलेम में लेके आने के बजाय उसने कहां रख दिया? ये दो ओबेद के घर में उसको रख दिया है करके हम देख सकते हैं। तो इधर एक शब्द मैं आपके पास लेके आना चाहता था कि दाऊद क्या हो गया? डर गया और उस संदूक आगे लेके नहीं ले जा पाया। मतलब वो काम बंद हो गया, रुक गया जो दाऊद चाहता था। क्या कारण है? हां, डर के कारण वो काम बंद हो गया करके हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाओं को देखकर हमारे जीवन में भी क्या आ जाते हैं? डर आ जाते हैं। ये शत्रु का, ये शैतान का एक हथियार है। उस डर से हमें बाहर आना जरूरी है। तो इधर हम देख सकते हैं कि दाऊद उस संदूक को लेके जाना या यरूशलेम में लेके जाना का काम बंद हो गया है करने हम देख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो डर के कारण, वो भय आने के कारण उसका काम रुक गया है करके हम देख सकते हैं। बहुत सारे काम हमारे जीवन में इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि हम क्या, हमारे जीवन में कुछ ऐसा डर आकर बैठ गया जाने के कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज का दिन हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आगे लेके जाएगा। उस डर के बंधनों को आज क्या करना है? हमें तोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो डर हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए रुकावट कर देते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहते हैं, 12 भेदियों को आप जानते हैं जिनको मूसा ने कनान देश में क्या करने के लिए भेजा था? भेद लेने के लिए, भेद लेने के लिए भेजा था। वो लोग भेद लेकर 12 लोग वापस आ गया और वापस आकर उन 10 लोगों ने कहा या 12 लोगों ने कहा देश तो बहुत अच्छा है और सचमुच दूध और मधु बहने वाला जगह है और एक बहुत आशीषित अच्छा जगह है। लेकिन उसके साथ उनमें से 10 लोगों ने क्या कहा कि हम उस देश को क्या नहीं कर सकते हैं? कब्जा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधर का लोग बड़ा लंबा चौड़ा है, हम उनके सामने कैसे हैं? हाँ, टिड्डियों के समान है करके बताया। क्या बताया? कि हम उन लोगों को कब्जा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग क्या है? बड़े शक्तिशाली है, हमारे से हम उनके सामने कुछ भी नहीं है करके बताया। और उनके मन में क्या आ गया? भय आ गया और इसलिए वहां उनका काम रुक गया है करके हम देख सकते हैं कि शत्रु या वो या परमेश्वर या उन लोगों को परमेश्वर से बड़ा समझने के कारण वो लोग क्या नहीं कर पाया? उनके मन में डर आ गया और उस जगह में कब्जा करने के लिए अवसर। तो इधर क्या हुआ कि उस शत्रु को यानी कि उन लोगों को परमेश्वर से बड़ा समझने के कारण क्या नहीं कर पाया? उस देश को कब्जा नहीं कर पाया। मेरी बात आप समझ में आ रहे क्या नहीं आ रहे? या आ रहे ना? तो क्यों? तो हमारा प्रॉब्लम अगर बड़ा समझते हैं तो, परमेश्वर से बड़ा समझते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो हमें आगे बढ़ने के लिए उन भय को हमारे जीवन से निकालना बहुत, कि हमारा कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इस्राएल लोगों के जीवन में क्या कमी हो गया? वो परमेश्वर से बढ़कर
उन शत्रुओं को या उन देश के निवासियों को बड़ा समझ गया है करके हम देख सकते हैं। हमें हमारा शत्रु कोई भी बड़ा नहीं है, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हो सकते हमारे लिए पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हमारा कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी बातें परमेश्वर से बड़ा नहीं है। तो इसलिए पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो इसलिए प्रॉब्लम को बड़ा नहीं समझना है, हमारा परमेश्वर को बड़ा देखना है। हालेलुया। परमेश्वर को बड़ा देखेगा तो हमारे प्रॉब्लम से हम डरेगा नहीं, हमारे समस्या से हम डरेगा नहीं। एक और बात मैं आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डर है हमारे जीवन के खुशी को, आनंद को भी खत्म कर देते हैं। डर जो है हमारे खुशी को, आनंद को, शांति को भी क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। यशायाह की किताब 37 का एक वचन पढ़ना, कोई भी पढ़िए। यशायाह 37:1 तो इधर हम देख सकते हैं कि हिजकिय्याह उन बातों को सुनकर, यानी कि अशूर के राजा और रबशाके और उनके सामने आकर, सन्हेरीब उसके पास आकर उनके विरोध में क्या किया? उनके खिलाफ बातें करना शुरू किया। तो उन बातों को सुनकर हिजकिय्याह राजा डर गया है करके हम देख सकते हैं। डर कर उसने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। उनके जीवन में शांति खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, वस्त्र को फाड़ दिया। और उसके बाद हम देख सकते हैं वो परमेश्वर के भवन में, क्या लिखा है? परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसको वो कब्र, जो बुरी कब्र सुनते ही तो उसने, उनके शांति खत्म हो गया और उसने वस्त्र को फाड़ दिया। डर हमारे जीवन के शांति को क्या कर देते हैं? खत्म। हमारे आनंद भी खत्म हो जाते हैं। डर हमारे जीवन में आएंगे तो हमारा शांति और आनंद भी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन से क्या दूर करना है? डर को, उस आत्मा को हमारे जीवन से भगाना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम डर के अंदर डर एक फंदा है, उस फंदे में रहेगा तो हमें आगे बढ़ने के लिए मुश्किल हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस मुकाम तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें हर प्रकार की डर से हमें मुक्त होना जरूरी है। हालेलुया। अगर छोटे बच्चे कुत्ते को डरते हैं तो अगर उनके साथ अगर उनका पिता या उनसे बड़े कोई हैं तो उस कुत्ते से फिर वो डरेगा नहीं है। हालेलुया। तो हमें ये डर से कैसे हमें छुटकारा मिल सकते हैं? एक और बात उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें डर को परमेश्वर से बड़ा नहीं समझना है। डर को अंदर बढ़ने के लिए अवसर नहीं देना है, विश्वास हमारे अंदर बढ़ने के लिए अवसर देना है। क्या बढ़ने के लिए अवसर नहीं दे, या क्या बढ़ने के लिए अवसर देना है? विश्वास बढ़ने के लिए अवसर देना है। डर को बढ़ने के लिए अवसर नहीं देना है। तो कैसे हम उस डर को खत्म कर सकते हैं, या कैसे तो कब ये डर हमारे जीवन के अंदर आ सकते हैं कि हम लोगों के बातों को सुनकर, ऐसी घबराने वाली या डराने वाली बातों को सुनकर हमारे अंदर क्या होते हैं?
डर पैदा हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। इजबेल या एलिया के बारे में आप जानते हैं। एलिया परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किया है। आपको पता है कि करमेल पहाड़ में उसने कितना बड़ा काम किया। करमेल पहाड़ में क्या किया था? आहाब राजा को बोला कि तुम जितने पुजारी हैं सबको कहां लेके आओ, करमेल पहाड़ में लेके आओ। और सारे लोग कहां आ गए? करमेल पहाड़ में आया, और एलिया अकेला और बाकी लोग एक तरफ। तो वहां परमेश्वर ने या एलिया को बड़े सामर्थ का कार्य करने के लिए, मैं उसको वर्णन करने के लिए नहीं चाहता, और उन दोनों को तो एलिया के प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने आग बरसाकर उस वेदी को क्या किया? भस्म कर दिया। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक दूसरे लोगों ने पुकारा, चिल्लाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। और एलिया एक छोटे से शब्द से प्रार्थना किया, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उससे प्रार्थना किया। तो एकदम क्या हुआ? एलिया के प्रार्थना सुनकर उस वेदी को क्या किया? भस्म किया, और एक बड़ा जागृति उस जगह में आ गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या हुआ? आहाब के पत्नी इजबेल ने कहा, मैं तेरे जान को क्या करूंगा? खत्म करूंगा। मैं तेरे जान को भी क्या करूंगा? आहाब की पत्नी इजबेल ने एलिया को चुनौती दिया, मैं तेरा भी प्राण को खत्म। तो तब क्या हुआ आपको पता है? एलिया डरते हुए उस जगह से भाग गया है करके हम देख सकते हैं। क्या शब्द सुनकर? इजबेल का बातें सुनकर वो डर गया। इजबेल के बातों को सुनकर डर गया, और एलिया परमेश्वर के दास क्या करने लगा? भाग गया है करके हम देख सकते हैं। तो कुछ बातें जो हम सुनते हैं, हम देखते हैं, उन बातें हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं? डर लेके आते हैं। तो हम डरते हैं, तो एक आत्मा हमारे जीवन में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हालेलुया। तो कुछ बातें सुनने के द्वारा, कुछ बीमारी के बारे में सुनने के द्वारा, कुछ समस्या के बारे में या खतरे के बारे में सुनने के द्वारा, या तो उन बातों के द्वारा हमारे जीवन में क्या आ सकते हैं? डर आ सकते हैं। हालेलुया। तो फिर दूसरी बात, हमारे जीवन में कुछ पराजय होते हैं, कुछ बातों में हम पराजित हो जाते हैं, फिर डर आ जाते हैं। पराजय जीवन में आते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? डर आ जाते हैं। हालेलुया। शाऊल राजा और सारे सेना एक जगह में खड़े हैं। एक दूसरे पक्ष में गोलियात नामक एक बड़ा व्यक्ति जो 7 फुट लंबा है, और एक बड़ा आदमी उनको चुनौती दे रहे, कोई भी तुम्हारे बीच में से आकर मेरे सामने मुझसे युद्ध करो। तो क्या हुआ? वो सारे लोग कहां बैठा हुआ है? शाऊल राजा और सारे लोग डर कर उनके सामना करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, या मैं पराजित हो जाऊंगा करके डरते हुए वो क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। तो पराजय का डर हमारे जीवन में आ सकते हैं, वो हमें आगे बढ़ने के लिए रोक देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति हम जानते हैं, दाऊद आकर उस गोलियात को क्या कर दिया?
पराजय कर दिया है करके हम देख सकते हैं। उस कहानी को हम वर्णन करने के लिए नहीं चाहता हूं। और शाऊल और सारे सेना डरते हुए, या पराजय का डर उनके मन में बस गया और पीछे हट गया, हट कर बैठे हुए थे। लेकिन दाऊद के अंदर दाऊद का विश्वास ये था कि मेरे पास परमेश्वर है, मैं उस गोलियात को गिरा सकता हूं करके वो आगे बढ़कर उस पराजय या उसके ऊपर बड़ा विजय पाते हुए हम देख सकते हैं। मेरा मतलब क्या है कि पराजय का भीति या डर हमारे जीवन को पीछे कर देते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य का डर, भविष्य के बारे में डर हमारे जीवन में आ जाते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर हम डरते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा भावी क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम काफी बार उन बातों से क्या होते हैं, डर कर पीछे हट जाते हैं। और तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, भाई पढ़िए आप दूसरा तीमुथियुस, तीमुथी की 1:7 पढ़ना, दूसरा तीमुथियुस 1:7। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। हालेलुया। तो इसलिए हमें हमारे फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि हमारे अंदर और डर क्या क्या बातों से आते हैं, लोगों के बातों को सुनकर, उन बातों को, ये लिया इसलिए डर गया, इजबेल ने क्या किया, कहा तेरे प्राण को मैं खत्म करूंगा। ये बातें सुनकर एलिया भी डर गया और भाग गया है करके हम देख सकते हैं। और हम पराजित हो जाएंगे करके हम सोचकर हमें डर में बैठ जाए, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और हमारे भविष्य के बारे में सोचकर हम डर में बैठ जाते हैं। हालेलुया। तो इन सारे डर से क्या पाना है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें कैसे इन भय से मुक्ति हमें कैसे मिलेगा। इन भय से हम, इस प्रकार की डर से हमें कैसे मुक्त कर सकते हैं। एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना की पत्री 4:18 में पढ़ना। भय से हम कैसे मुक्त या छुटकारा पा सकते हैं। प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम हर प्रकार की डर से क्या कर देते हैं, हमें मुक्त करेगा। हालेलुया। तो मुक्त या डर से हम मुक्ति हो या छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। तो परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हर प्रकार की डर से हमें आजाद करेगा। हालेलुया। क्या हमारे अंदर भय है? तो इधर चर्च में बैठते समय किसी को महसूस नहीं करता होगा, लेकिन जब परिस्थिति का सामना करते समय अलग अलग प्रकार की डर हमारे जीवन में काम करते हैं। लेकिन उस डर से हमें जब तक विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हर डर की आत्मा को हमारे जीवन से क्या करना पड़ेगा, हमें दूर करना है। हालेलुया। डर की कुछ लोगों को डर इसलिए है, मृत्यु का भय है, मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु का भय, और अलग बहुत सारी या डर हैं। तो इन सारे भय से, डर से, और एक वचन आप इब्रानियों की पत्री पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 या पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 15 पद पढ़ना, 15।
जितने मृत्यु के भय से हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। तो क्या लिखा है कि मृत्यु के भय में जितने लोग रहते थे, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? छुड़ा लिया। हालेलुया। डर से कौन छुड़ा सकते हैं? भय से कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह। परमेश्वर हमें हर प्रकार की डर से परमेश्वर में आजाद करेगा। हालेलुया। तो इसलिए यशायाह की 41 अध्याय का 41 या 10वां आयत में लिखा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मिला है तो पढ़िए जल्दी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्यों हम डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर अगर हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी बात पर डरने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी बातों में डरने की जरूरत नहीं है। ना मृत्यु की भय, ना भविष्य के भय, ना बीमारी के भय, ना कोई मनुष्य के भय। हमें कोई भी भय खाने की जरूरत नहीं है, अगर परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ हैं? हालेलुया। कि आप हर दिन प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है, कि आप अपने आप को बोलना है यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे। हम कैसे भय से मुक्त कर सकते हैं? कि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम भय से, डर से हम मुक्त या छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे संग को हूं, साथ हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर बैठने वाले एक एक बच्चे बड़े, अपने जीवन से ये कहना है कि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ हैं। सभी अपने मुंह से हमेशा बोलते रहें। हर प्रकार की डर की आत्मा से प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। हर प्रकार की डरावनी बातों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। आपको महसूस करना है कि यीशु मेरे साथ हैं। हालेलुया। आप चर्च में बैठते समय नहीं, आप हर बाकी 6 दिन भी आप क्या करना है? आप प्रभु की उपस्थिति में चलना है। प्रभु की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। कहना है, अपने आप को कहना है, यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। यीशु मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर प्रकार की डर से क्या करेगा? हमें आजाद करेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आप अपने जीवन में हर समय, या आप जब भी हमारे जीवन में डर की माहौल आते हैं तो कहना है, यीशु मेरे। दाऊद प्रार्थना करता था। 27 भजन संहिता का पहला आयत पढ़ना। 27 भजन संहिता का पहला आयत। 27 भजन संहिता का पहला आयत। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। दाऊद क्या करता था? प्रार्थना करता था कि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार है, मुझे किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, हमें हमारे अंदर डर उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन डर तो सबके जीवन में होते हैं। डर को एलिया भी डर गया था, दाऊद के मन में भी डर आ गया था। बड़े परमेश्वर के लोग थे, लेकिन वो क्या
इकरार करता था, क्या बोलता था, क्या घोषणा करता था? दाऊद क्या घोषणा करता था? परमेश्वर यहोवा मेरा ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर दाऊद ऐसा घोषणा करते करते हर प्रकार की डर से उसने क्या पाया? जय पाया है, तो हमें भी जय मिलेगा। हालेलुया। जब परिस्थिति, भविष्य, पराजय का भीति या डर या कोई बीमारी का विचार जो है, हमारे मन में बहुत सारी बीमारी का विचार आते हैं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, तो लेकिन उस समय हमें बोलना है कि यहोवा परमेश्वर मेरा और उद्धार, मेरा ज्योति और उद्धार है, मैं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें क्या कर देते हैं? हर प्रकार की डर से हमें मुक्त। मैंने शुरुआत में क्या कहा कि डर हमारे जीवन में, हमारे जीवन का एक फंदा है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट करते हैं। तो इसलिए हमें डर से मुक्त होना जरूरी है। तो हमें कैसे मुक्ति या डर से मुक्त हो सकते हैं? जो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है करके हम विश्वास करना है, हमें घोषणा करना है, उसके द्वारा हम हर प्रकार की डर से हम आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। क्या आपको कितने लोगों को समझ में आया? जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। आज से डर आपके जीवन में राज्य करने के लिए अवसर, डर की आत्मा को क्या करना है? कैंसिल करना है, भगाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप चलेंगे, कोई भी डर खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बीच में मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति को से दूर करने वाली हर एक बातों से आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करने वाले हर एक बात से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना है। तो परमेश्वर क्षमा करने वाला है, माफ करने वाला है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहने के लिए प्रभु मदद सहायता करेगा। हालेलुया। योना क्या किया? योना के बारे में जानते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया। परमेश्वर की उपस्थिति से योना भाग गया। तो इसलिए क्या हुआ? उनके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको उस विपत्ति से बचाया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भी भागने के लिए कोशिश ना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर जो योना मछली के पेट के अंदर बैठकर वो डर गया, और लेकिन परमेश्वर ने उनके पश्चाताप सुनकर वो पछताया और परमेश्वर ने उनको बाहर लेके आया। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने वाले हर एक बात से हम क्या करना है? पश्चाताप करना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात कि परमेश्वर के वायदा हमारे जीवन को हर प्रकार की भय से मुक्त होने के लिए मदद करेगा। क्या करेगा? कौन सी बातें? परमेश्वर के वायदा। हालेलुया। परमेश्वर की वायदा हमें हर प्रकार की डर की बातों से हमें मुक्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वायदाएं बहुत सारे हैं। परमेश्वर के वचन हमें पढ़ते समय
बहुत सारे वायदाएं या वचन से हम प्राप्त कर सकते हैं। उन वायदों को इस्तेमाल करके हर प्रकार की डर से हम मुक्त। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई गट्टी है तो क्या वायदा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गट्टी। हालेलुया। या हमारे जीवन में जो कमी महसूस करते समय, गट्टी महसूस करते समय, जब भय आएगा तो परमेश्वर उस गट्टी को दूर करने के लिए चरवाहे के समान वो हमारे साथ खड़े हैं। हालेलुया। जब हम पराजय महसूस करते समय तो वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा? मैं अपने हाथों में तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। और जब भविष्य के बारे में जब डर आते समय परमेश्वर के वचन क्या बताते हैं? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे हानि के लिए है, नहीं कुशल के लिए है, अंत में तुम्हारी आशा। हालेलुया। जीवन में आने वाले हर एक डर से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की वायदा है। हालेलुया। तो वो वायदा, हम वायदाओं को घोषणा करने के द्वारा हर प्रकार की डर से हम मुक्त हो सकते हैं। हालेलुया। हम छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपके जीवन में कौन सा भय है? किसके बारे में भय है? तो उन सारे भय से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कैसे छुटकारा मिलेगा? कि आप परमेश्वर के वायदों को याद कर वो घोषणा करने के द्वारा, बोलने के द्वारा, तो परमेश्वर हर प्रकार की भय से क्या हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। आप अपने आप को याद जांचना है, मेरे अंदर कौन सा भय है? क्या कोई भय हमारे अंदर है? उन भय से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर प्रकार की भय से हमें आजाद करेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर के वायदा हमें हर प्रकार की भय से हमें आजाद करेगा। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामर्थ हमें क्या करेगा? हर प्रकार की भय से हमें छुटकारा, हमें शक्ति देगा। परमेश्वर के सामर्थ हमें बलवंत करेगा। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि यहोशाफात के बारे में आप जानते हैं, 3 देश के लोग यहोशाफात से लड़ने के लिए आ गया। यहोशाफात राजा डर गया, उसका सामना करने के लिए डर गया, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में क्या जाकर सारे यहूदियों को इकट्ठे करके क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर की आत्मा उतर के आया और उन लोगों को सामर्थ प्रदान किया है करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने उनको क्या किया? सामर्थ दिया, और शत्रु का सामना करने के लिए प्रभु ने उनको बल दिया है करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर में क्या कर देते हैं? जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उस डर के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। हर प्रकार की डर से जय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। तो परमेश्वर के सामर्थ हमें हर प्रकार की डर से हमें जय देगा। हमें अकेला लड़ने की जरूरत नहीं होगा, तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। और हमारे डेली जीवन में हमें उस अनुभव कैसे, उस फ्रीडम हम कैसे महसूस कर सकते हैं? भय एक फंदा है, वो हमें बंधन में डाल देते हैं, लेकिन डेली हमें क्या करना है? हमें फ्रीडम में, आजादी के साथ, स्वतंत्र होकर हमें जीवन बिताना है। हम कैसे जीवन बिता पाएंगे? पहली बात फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से बोलते हुए, इकरार करते हुए और हमें बोलते हुए
हमें आजादी के साथ हम जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। हर प्रकार के बंधन से या डर से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। तो इसलिए हमें हम याद रखना कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। वो वचन मेरे जीवन के हर प्रकार की भय से मुझे आजाद करेगा। ये विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के वचन को बोलते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से निकल या बोलना है। हालेलुया। कभी हमें निरंतर परमेश्वर के वचन को बोलते रहें और परमेश्वर हर प्रकार के डर से हमें आजाद करेगा। एक बात, जो भय है हमें चुपचाप होने देते हैं या हमारे मुंह को बंद कर देते हैं। भय क्या कर देते हैं? हमारे मुंह को बंद करते हैं। लेकिन विश्वास क्या है? मुंह को खोल देते हैं। अगर भय है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ चुपचाप रहेंगे। लेकिन अगर विश्वास है तो मुंह से क्या करेंगे? इकरार करेंगे, अंगीकार करेंगे, हम बोलेंगे। उस परिस्थिति से हम बोलेंगे और हम कहेंगे तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। डर हमें चुपचाप रहने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन विश्वास हमें बोलने के लिए अनुमति देते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे भय के जगह में हमें सत्य पर विश्वास करना है, सत्य को जानना है। क्या करना है? सत्य को जानना है। क्या सत्य है, क्या झूठ है। डर हमेशा कहां से आते हैं? झूठ के द्वारा अंदर आते हैं। डर कैसे आते हैं? झूठ के द्वारा। वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है, वह झूठ है। शैतान हमारे कान में जो कुछ भी बोलते हैं वो झूठ है। क्या है? शैतान कान में जो भी बोलते हैं वो क्या है? झूठ है। क्या आपके कान में बोलते हैं कुछ शैतान? आपसे नहीं बोलते हैं? हो तो आपके मेरे कान में काफी बार बोलते हैं। क्या करते हैं? तो झूठ बोलते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? सत्य से उस झूठ का आप इधर नहीं है। सत्य के द्वारा उस झूठ को क्या करेंगे? खंडन करेंगे। हालेलुया। झूठ शैतान बोलते हैं। बहुत सारी बातें, हम डरावनी बातें जो आते हैं वो सत्य के द्वारा नहीं है, शैतान हमारे जीवन में लेके आते हैं। लेकिन जो सच्चाई हमने जाना है, उस सच्चाई के द्वारा उन झूठ के ऊपर क्या कर सकते हैं? जय पा सकते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहे? हालेलुया। पहली बात क्या मैंने क्या बताया था? कैसे हम डेली फ्री में जीवन बिता सकते हैं। पहली बात, वचन को बोलने के द्वारा। जो वचन को हमारे मुंह से बोलने के द्वारा, कोई भी बातें हमें डराने वाली बातें हमारे मन में आते हैं, तो हमारे जीवन में आते हैं, तो परमेश्वर के वचन निरंतर बोलने के द्वारा और उस परिस्थिति से हम क्या करेंगे? जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरी बात मैंने बताया कि जो झूठ है हमारे कान में लेके आते हैं, सत्य के द्वारा उसको क्या करना है? खंडन करना है। तो इसलिए कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 4 आयत में, 2 कुरिन्थियों 10 का 4 से पढ़ना। हमारे लड़ाई के हथियार, पढ़िए जल्दी। शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्वामर्थ्य हैं। और इसलिए हमारे एक एक ऊंची बातें जब परमेश्वर के
विरोध में उठते हैं, खंडन करते हैं, और एक भावना जो कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता में बनाते हैं। हालेलुया। तो क्या कर रहे हैं हम? उन झूठ को क्या कर रहे हैं? हाँ, खंडन करते हैं वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा। उस झूठ को क्या करना है? खंडन करना है। हालेलुया। डरावनी बातें हमारे कान में लेके आएंगे, बातें हमारे परिस्थिति लेके आएंगे, लेकिन आपके मुंह को बांध नहीं सकते हैं। आपके सत्य आपके मुंह में है, तो उस सत्य आपके वचन मुंह से बोलेंगे, वो क्या हो जाएंगे? खंडित हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक झूठ को, कल्पनाओं को, जो ऊंची बातें परमेश्वर के वचन के खिलाफ उठते हैं, हम उसको क्या करेंगे? सत्य के द्वारा खंडन करेंगे। हालेलुया। तो हमें खंडन करने की जरूरत है। तीसरी बात, हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है? कैसे हम डेली आजादी के साथ जीवन बिता सकते हैं? हमें प्रार्थना करना है। हिम्मत के साथ हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हमारे अंदर वो हिम्मत, वो धैर्य, वो सामर्थ पाकर हमें क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? आत्मा में प्रार्थना। अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रभु आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा केवल जब म्यूजिक बजाते समय बोलने का बात नहीं है। आप अकेला बैठकर जब प्रार्थना करते समय आप अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ क्या करना है? प्रार्थना। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते हैं? भेद की बातें बोलते हैं करके लिखा है। वो परमेश्वर से बातें करते हैं। हो सकते हैं हमारे बुद्धि काम नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो भाषा को समझते हैं। हालेलुया। मैं शायद पहले एक उदाहरण बताया था आपको। एक व्यक्ति जो साइकिल में जा रहा था, बड़ा या नीचे की जगह था, क्या बोलते हैं उसको? ढलान था, और वो साइकिल का ब्रेक टूट गया। ब्रेक है तो ये जोर से क्या करने लगा? अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। अन्य भाषा में प्रार्थना किया, और लेकिन एक व्यक्ति को टक्कर करके वो गिर गया। तो वो गुस्सा करना शुरू किया। तो जो देखने वाला व्यक्ति कह रहा था कि तूने नहीं सुना कि उसने वो ये जो चिल्लाते हुए आते हुए आपने सुना नहीं करके उनको डांटना शुरू। तो हट जाओ, ब्रेक नहीं है, हट जाओ करके वो जो सुनने वाला सुना। ये इसने क्या किया था? अन्य भाषा में प्रार्थना किया था। हालेलुया। तो मेरी बात, तो हम समझते नहीं है, हमें पता नहीं है क्या हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर बातें समझते हैं। हालेलुया। बहुत सारी घटना मेरे सामने है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने समय हमें पता नहीं है हम क्या बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर वो बातें समझते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अन्य भाषा में आत्मा में होकर हमें प्रार्थना, अगर आप अन्य भाषा में कर सकते हैं तो। नहीं तो आपके पास आप परमेश्वर के सामर्थ्य में आप प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आजादी के साथ जीवन बिताने के लिए मदद सहायता करेगा। एक और बात, चौथी बात, कि आपको अपने जीवन को पूरा प्रभु के लिए समर्पित करना होगा। क्या करना होगा? समर्पित करना होगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आप डेली, हर रोज फ्री में, यानी कि आजादी के साथ कैसे जीवन बिता सकते हैं। सब पहली बात मैंने क्या बताया था कि आप परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलने के द्वारा, जो भी डर है, या उस वचन को ढूंढो, वो वचन ढूंढ कर आप मुंह से बोलो।
और दूसरी बात, शैतान के झूठ को क्या करना है? सत्य के द्वारा खंडन करना है। और तीसरी बात, आप आत्मा में होकर प्रार्थना करना है। चौथी बात, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए पूरा समर्पित, प्रभु से कहना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, तो उसके लिए प्रभु के हाथों में आप समर्पित करें। तो प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, समर्पित करना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में होने के लिए, प्रभु को महिमा देने वाले कार्य हमारे जीवन से होने के लिए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, हमें उस शैतान से रेसिस्ट करना है। पतरस की पत्री में लिखा है, शैतान का सामना करो वो भागेगा। हम जानते हैं डर जो आत्मा है, डर एक दुष्ट आत्मा के काम है। उस आत्मा से हमें क्या करना है? रेसिस्ट करना है, उससे लड़ना है। हालेलुया। जब शत्रु से लड़ेंगे वो तुम्हारे जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आए। हालेलुया। तो प्रभु के हाथों में अपने जीवन के समर्पित करें। हमारे डर एक फंदा है, और वो फंदे में अगर फंस जाएंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? तो परमेश्वर हमें मदद सहायता करेगा। हर प्रकार की डर से आजाद होने के लिए परमेश्वर हमें मदद सहायता करेगा। 2-3 बातें मैंने बताया। परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर जीवन बिताना है। परमेश्वर के वायदों को क्या करना है? याद करना है, हमारे हृदय में रखना है, और डेली हम परमेश्वर के सामर्थ को पाकर जीवन बिताना है। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर हमें जय के साथ जीवन बिताने प्रभु मदद सहायता करेगा। डर हमारे जीवन के अंदर राज्य करने के लिए अवसर नहीं देना है। कोई प्रकार की डर आज से आपके जीवन में राज्य करने के लिए अवसर नहीं देना है। हालेलुया। जादू टोने का डर, या कोई किसी व्यक्ति के जो बोली के द्वारा जो डर, या कोई भी ऐसा खतरे, या कोई ऐसी बातें बोलते समय जो हमारे अंदर डर उत्पन्न होते हैं, या अलग अलग प्रकार के डर हमारे जीवन में आते हैं, आपको पता है, उन डर से हमें आजाद होना है। डर को हमारे अंदर आने, राज्य करने के लिए अवसर नहीं देना है। आपको पता है आपके जीवन में कौन सा डर या किस बात, सबको एक ही जैसे डर नहीं होते हैं। किसी को कुछ डर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बातों में डर आते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की डर हैं, लेकिन उन सारी डर की आत्मा को हमारे जीवन से क्या करना है? खंडन करना है, दूर करना है। प्रभु से कहना है, प्रभु मैं इस विषय पर डर, मेरे मन में डर आते हैं, इस विषय से प्रभु मुझे आजाद चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, और हमें प्रभु आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें आजादी के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु में आनंदित होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। आप अपने जीवन के बारे में, आप अपने जीवन के बारे में जानते हैं। क्या कोई बीमारी आपको सता रहे हैं, या शैतान झूठ बोलकर आपके मन में सता रहे हैं? हर प्रकार की डर से कहे कि मेरे जीवन से हट जा करके बोलो, यीशु के नाम में भय की आत्मा नहीं, प्रेम और संयम की आत्मा प्रभु ने मुझे दी है। हर प्रकार की डर की आत्मा मेरे जीवन से हट जा, मेरे जीवन से हट जा यीशु के नाम में। मेरे जीवन पवित्र आत्मा की मंदिर है, मेरे जीवन में कोई डर के स्थान नहीं है। हट जा मेरे जीवन के सामने से। तो आप
आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है, आप उस आत्मा को दूर कर सकते हैं। हालेलुया। तो भविष्य के बारे में डरने की जरूरत नहीं, बीमारी के डर आपके अंदर आने की जरूरत नहीं। हर प्रकार के डर यीशु के नाम में खत्म हो जाए, यीशु के नाम में खत्म हो जाए। हम आजाद हैं, यीशु ने हमें आजाद किया है, यीशु ने हमें आजाद किया है, यीशु में मैं स्वतंत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करे।